तो चलिए हम लोग लगातार एमपी जीके पढ़ रहे हैं और एमपी जीके के हम लोग 10वें टॉपिक में हैं। और आप जानते हैं कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है एमपी में तो एमपी जीके पूछा जाता है। तो इस चैनल से आप लगातार जुड़े रहें और यदि आपको लाइव क्लास चाहिए तो एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके पहले हम प्रागैतिहासिक काल और प्राचीन काल के वीडियो देख चुके हैं और भी मध्य प्रदेश की जानकारी के वीडियो बन चुके हैं। ये हमारा 10वां वीडियो है, इसलिए आप लगातार जुड़ जाएं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण मध्यकाल में किस राजवंश के शासकों द्वारा कराया गया था, है ना। तो ये खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे, चंदेल शासकों ने। थोड़े से इसकी डिटेल को भी देखते हैं तो कुछ और जानकारी आपको इसमें समझ में आ जाएगी। इसी तरह के नोट्स चाहिए तो जो है आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें, सब्सक्रिप्शन ले लें तो आपको उसमें मिल जाएगा। बुंदेलखंड के चंदेल शासकों ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच खजुराहो जो कि छतरपुर में है भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो खजुराहो कहाँ पर है, छतरपुर में, और इसका निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने। तो चंदेल वंश के राजा धंगदेव, यशोवर्मन और विद्याधर ने यहाँ के प्रमुख मंदिरों जैसे कंदारिया महादेव और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। वर्ष 1986 में खजुराहो को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और कंदारिया महादेव मंदिर ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर। ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लगातार जुड़े रहिए, कोई बड़ा नहीं है, 10-15 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन का सीरीज रहता है। कविराज की उपाधि से विभूषित प्रसिद्ध राजा भोज मध्य प्रदेश के किस मध्यकालीन राजवंश से संबंधित थे। तो राजा भोज जो हैं उनको क्या बोला जाता था, कविराज। तो यहाँ पर ये किस राजवंश से संबंधित थे, तो ये धार के क्या कहलाते थे, परमार कहलाते थे। अब चलिए यहाँ पर इसकी डिटेल को थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ, तो देखिए राजा भोज मालवा के परमार वंश के सबसे प्रतापी और विद्वान राजा थे। उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से हटाकर धार कर लिया था। उनकी राजधानी क्या बना लिया था उन्होंने, धार। ठीक है, उन्होंने भोपाल शहर, जो पुराना नाम भोपाल का क्या था, भोजपाल, बसाया था। ठीक है, भोजपुर में विशाल शिव मंदिर बनवाया था और धार में शिक्षा के केंद्र भोजशाला सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। तो देखो यहाँ पर जो है धार में एक भोजशाला है। भोपाल का नाम भोजपाल किसने रखा था, राजा भोज ने रखा था। ठीक है, तो इस तरह से उनके काम थे, परमार वंश के थे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 में और इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या है, ग्वालियर के सुप्रसिद्ध मानसिंह महल और गुजरी महल का निर्माण तोमर वंश के किस राजा ने करवाया था। तो किसने करवाया था, मानसिंह तोमर ने ही करवाया था मानसिंह महल। ठीक है, अब इसके डिटेल समझते हैं कैसे कैसे करवाया था। तो चलिए यहाँ देखिए क्या है, ग्वालियर के तोमर वंश के महान राजा मानसिंह तोमर ने कला और संगीत को अत्यधिक संरक्षण दिया था। संरक्षण का मतलब उसको संभालने का काम किया था। उन्होंने ग्वालियर किले के अंदर अपनी रानी मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनाया था। तो ग्वालियर का किला है, उसी के अंदर जो है एक गुजरी महल है और वहाँ पर कौन सी रानी रहती थी, मृगनयनी रहती थी, है ना। और स्वयं के लिए कलात्मक मानसिंह महल का निर्माण कराया था। उन्होंने मान कुतूहल नामक प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ की रचना भी की थी। ठीक है, तो इसके साथ साथ बहुत सारी जानकारी इसमें है, तो इसको आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता, तो देखिए, तो मालवा सल्तनत के किस शासक ने मांडू, मांडू कहाँ है, धार जिले में,
को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम सादियाबाद रखा था। तो किसने किया था ये? होशंग शाह ने। इसका दूसरा नाम क्या है? अल्प खां, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किसने कैसे कैसे ये राजधानी बना लिया था। तो इसकी व्याख्या को देखिए। दिलावर खां ने मालवा में स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की थी, लेकिन उनके पुत्र होशंग शाह ने राजधानी को धार से कहाँ स्थापित कर दिया था? मांडू। पहले राजधानी धार थी जब दिलावर खां था, लेकिन उसका पुत्र जब होशंग शाह आया तो धार से अपनी राजधानी कहाँ बना लिया? वो मांडू में बना लिया। होशंग शाह ने मांडू का नाम सादियाबाद रखा। पुराना नाम मांडू का क्या है? सादियाबाद। ये मत समझ लेना कि वहाँ शादियाँ होती हैं, ये उसका मतलब होता है आनंद का नगर, है ना, रखा था। मांडू में स्थित होशंग शाह का मकबरा भारत में संगमरमर से बनी पहली पूर्ण इमारत माना जाता है, जिससे प्रेरित होकर के बाद में ताजमहल बनवाया गया था, है ना। अब आगे का प्रश्न देख लीजिए। पांचवा प्रश्न देखिए। प्रश्न ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। गोंडवाना साम्राज्य की वह वीरांगना रानी कौन थी जिसने अकबर के सेनापति आसफ खां के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था? तो ये रानी कौन सी थी? रानी दुर्गावती। गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है। और आप जानते होंगे जबलपुर में इनके नाम से चौक भी है, रानी दुर्गावती चौक है, विश्वविद्यालय भी है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, है ना। तो इन्हीं के नाम से बनाया गया है। तो देखो इसमें क्या था, कैसे कैसे इन्होंने अपना योगदान दिया। रानी दुर्गावती महोबा के चंदेल राजा की पुत्री थी। कहाँ के? महोबा के चंदेल राजा की। और गोंड राजा दलपत शाह की पत्नी थी, है ना। गोंड राजा कौन थे? दलपत शाह। उनकी पत्नी का नाम क्या था? रानी दुर्गावती। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण के संरक्षण के रूप में जबलपुर के पास गढ़ा कटंगा साम्राज्य का शासन संभाला, है ना। जब उसके पति खत्म हो गए, बेटा छोटा था, तो शासन कौन संभाल रहा था? रानी दुर्गावती। उस बेटे के नाम से कि कभी ये बड़ा होगा तो यहाँ का राजा बनेगा। वर्ष 1564 में अकबर के सेनापति आसफ खां के आक्रमण के बहादुरी से सामना करते हुए नर्रई नाले के पास उन्होंने आत्म बलिदान दे दिया था और उनकी समाधि जबलपुर के बरेला में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर जानते हैं जब मुगल शासक आए तो यहाँ अकबर का सेनापति आसफ खां भी आया, इनसे लड़ाई कर रहा था, लेकिन ये हार मानने वाली नहीं थी, लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई, है ना। और इनकी समाधि कहाँ पर है? जबलपुर के बरेला में है। इसलिए वहाँ पर जब जाओगे तो रानी दुर्गावती से बहुत सारे चौक मिल जाएंगे, बहुत सारे शासकीय संस्थान मिल जाएंगे वहाँ, ठीक है। चलिए अब हम छठवां प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न क्या है उसको देख लीजिए, समझते हैं इसका क्या मतलब है। ओरछा जो निवारी है को अपनी राजधानी बनाने वाले बुंदेला राजवंश के किस शासक ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी थी? तो चलिए यहां पर देखते हैं, ये थे वीर सिंह देव बुंदेला, है ना। अब ये कैसे हुआ था इसको देखते हैं। ओरछा के प्रतापी राजा वीर सिंह देव बुंदेला मुगल शहजादे सलीम, जिसका नाम क्या था? जहांगीर के घनिष्ठ मित्र थे। वर्ष 1602 में सलीम के कहने पर वीर सिंह देव ने अकबर के नवरत्नों में से एक अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। और इसके बाद राजा कौन बन गया था? जहांगीर बन गया था। तो यहाँ पर दो चीजें समझना है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? लेखन कौन थे? अबुल फजल। और अबुल फजल को मरवाने वाले राजा कौन थे? राजा वीर सिंह, ठीक, वीर सिंह देव बुंदेला थे। अब हम आ जाते हैं 7वें प्रश्न में, और इस प्रश्न को समझते हैं। बुंदेलखंड का शिवाजी उपनाम से प्रसिद्ध
मध्यकालीन महानायक राजा छत्रसाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? वैसे शिवाजी तो महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी उसकी उपाधि दी गई है ना? तो ये कहाँ है? पन्ना में। ठीक है, थोड़ी सी इसकी डिटेल समझते हैं और फिर हम इसका देखते हैं, समझते हैं क्या है। राजा छत्रसाल ने मुगल सम्राट औरंगजेब के विरुद्ध एक लंबा और सफल संघर्ष किया था। बुंदेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उन्होंने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। प्रसिद्ध संत प्राणनाथ उनके गुरु थे। छत्रसाल ने बाद में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी थी, जिसके बाद मस्तानी और राज्य का एक बड़ा हिस्सा पेशवा को सौंप दिया गया था। तो इस तरह से इसकी डिटेल थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं और इसको समझते हैं क्या है प्रश्न। हाँ जी, मध्यकाल में मांडू के वैभव को चरम पर पहुंचाने वाले शासक बाज बहादुर और उनकी रानी रूपमती की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो देखो, मांडू एक प्रसिद्ध जगह है और उस समय ये चरम पर था उसकी प्रसिद्धि। तो इस प्रसिद्धि को बढ़ाने वाले लोग कौन से थे? बाज बहादुर और रानी रूपमती, है ना? तो ये कहाँ स्थित है? इनकी समाधि कहाँ स्थित है? सारंगपुर। कहाँ? सारंगपुर। और ये कहाँ पर है? राजगढ़ में। इसके बाद देख लेते हैं, इसका थोड़ा डिटेल समझते हैं। देखिए, बाज बहादुर ने मांडू के अंतिम स्वतंत्र सुल्तान थे, संगीत प्रेमी थे। अकबर की सेना द्वारा मांडू पर आक्रमण करने के बाद रानी रूपमती ने सतीत्व की रक्षा के लिए विष खा लिया था। अकबर जब ये जीत के ले गया था मांडू को, तो रानी को भी ले जा रहा था, तो उसने अपनी जान देती थी कि मैं इनके दूसरे पराये मर्द के साथ नहीं जा सकती हूँ। बाद में बाज बहादुर की मृत्यु के पश्चात राजगढ़ जिले के सारंगपुर में रूपमती की कब्र के पास ही उन्हें भी दफनाया गया था, है ना? तो जब ये रूपमती जहर खा के मर गई थी, तो इनको तो पहले दफना दिए, उसके बगल में जब ये बाद में बाज बहादुर मरे, तो उनको भी उनके बगल में ही कहाँ पर दफनाया गया था? सारंगपुर में, जहां आज भी दोनों की प्रेम प्रतीक समाधियां स्थित हैं। अब यहाँ पर 19 नंबर के क्वेश्चन, 9 नंबर के क्वेश्चन में है और इसको समझते हैं क्वेश्चन क्या है। मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल की मृत्यु वर्ष 1631 में मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक मध्यकालीन शहर में प्रसव पीड़ा के कारण हुई थी? बच्चों को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कौन सा जिला है? बुरहानपुर। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका डिटेल समझते हैं। शाहजहां की चहेती बेगम का नाम क्या था? मुमताज महल की मृत्यु दक्षिण अभियान के दौरान बुरहानपुर के शाही किले में हुई थी। मुमताज को प्रारंभ में बुरहानपुर के आहू खाना में ही दफनाया गया था। लगभग 6 महीने बाद उनके पार्थिव शरीर को आगरा ले जाया गया, है ना? और आगरा का जो ताजमहल बना है ना, फिर बाद में ताजमहल का निर्माण हुआ और वहाँ से जो है उनको ताजमहल में दफनाया गया। चलिए अब हम यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन में है और ये हमारा 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? मध्यकाल के अंत में मराठा साम्राज्य के विस्तार के दौरान इंदौर में होलकर राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसने की थी? ये थे मल्हार राव होलकर, ठीक है? और इन्हीं के नाम से तो वहाँ देवी अहिल्या होलकर विश्वविद्यालय स्थापित है ना? तो इसके डिटेल को समझते हैं कैसे कैसे है ये सब। तो देखिए, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा मालवा क्षेत्र की सूबेदारी सौंपे जाने के बाद कुशल मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर ने 1730 के दशक में मालवा में होलकर राजवंश की स्थापना की नींव रखी और इंदौर को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। बाद में उनकी पुत्रवधू लोकमाता
देवी अहिल्याबाई होलकर के ने राज्य की कमान संभाली और राजधानी को इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित कर दिया था। तो इस तरह से पूरा डिटेल था। ये सारे जीके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जिनकी आप तैयारी करें, और इसकी पूरी तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेकर के आप लाइव क्लास और नोट्स भी पा सकते हैं।